अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, 12th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी। तो देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद टॉक्सिसिटी है एज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ केमिकल टू काज इंजरी, यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है कि कितनी टॉक्सिसिटी वो काज कर सकता है। All the chemical drug have some degree of toxicity. All substances are poison. There is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison from a remedy. यानी कि कोई भी ड्रग अगर आप किसी मेडिसिन को ज़्यादा मिकदार में खा लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी काज करेगी। ये उसकी डोज बताएगी हमें कि वो टॉक्सिक किस डोज में टॉक्सिक है, किस में नहीं है, किस में वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। टॉक्सिसिटी अकर इन अ 3 जनरल वे, यानी कि एक्सीडेंटल भी है, इंटेंशनल भी है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी है। तो एक्सीडेंटल किस तरह से होगी? कोई भी चीज़ आप गलती से खा लें, आपको पता नहीं चला कि वो क्या चीज़ है, तो एक्सीडेंटल होगी। इंटेंशनल ये कि खुदकुशी के लिए अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है, आपने खुद अपने जहन से ये इस्तेमाल किया है, ये इंटेंशनल है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आप कोई ड्रग थेरेपी करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कहीं से, तो उसकी डोज अगर ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से आपको रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास टॉक्सिक एक्शन ऑफ केमिकल फ्रॉम द इन्वायरमेंट में कॉन्टैक्ट द स्किन और एब्जॉर्ब आफ्टर इंगेशन और इनहेलेशन। केमिकल टॉक्सिन कैन पोटेंशियली अफेक्ट एनी टिश्यू और ऑर्गन विद इन द बॉडी। इसके अंदर आपकी जो पोल्यूशन है, धुआं, वो आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल टॉक्सिन is caused by many type of toxic substance like chloroform, aromatic hydrocarbon, alcohol, pesticide, heavy metal gases and inhaled particles। यानी कि इसके अंदर आप देखें कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अक्सर उसके ऊपर इन चीज़ों का यूज़ हुआ होता है, पेस्टिसाइड का यूज़ हुआ होता है, गैसेस का यूज़ हुआ होता है, तो वो ज़ाहिर बात है इनडायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट है, सबसे पहले सपोर्टिव केयर है। इस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट advance in the management of drug overdose was replace the use of protected airway, mechanical ventilation and support of the circulation। यानी कि उसकी सांस की बहाली करवाई जाए, उसकी वेंटिलेशन को यकीनी बनाया जाए और उसकी सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन उसकी ये कंफर्म किया जाए कि वो चलती रहे। with the excretion of few intoxication that require a specific therapeutic approach, good supportive care alone will ensure a पॉजिटिव आउटकम इन मोस्ट पेशेंट। यानी कि अगर आप सपोर्टिव एडवांस जो है थेरापूटिक अप्रोच से पहले, उसको सपोर्टिव केयर लाजमी चाहिए होगी। इसके बाद है डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसके लिए मज़ीद 3 प्रोसीजर हैं, जो कि हमें पता है कि सबसे पहले वोमिटिंग करवाएंगे हम, उल्टी के ज़रिए उसने जो कुछ खाया वो बाहर निकल जाए, या फिर गैस्ट्रिक लेवेज होगा, वाशिंग द आउट स्टोमक, ये करवाया जाएगा। अगर ये नहीं तो फिर इंस्टिलेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। इसके बाद है एनहेंसिंग ड्रग एलिमिनेशन। पॉइजन नॉर्मली आर एलिमिनेटेड बाय हेपेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन, रिलन एक्सक्रीशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मैकेनिज्म। वी कैन enhance ड्रग एलिमिनेशन बाय यूजिंग फोर्स्ड डाईरेसिस, हीमोडायलिसिस एंड हीमोपरफ्यूजन। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी टॉक्सिन खा लिया है तो ज़ाहिर बात है वो पहले किडनी में, आपके लीवर में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा, तो या फिर इन दोनों के अंदर जाएगा, तो इस तरह से काफ़ी देर लग जाएगी। तो इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हम ये काम करते हैं कि यार हम उसकी हीमोडायलिसिस करवाएंगे, या हीमोपरफ्यूजन, या फिर डायरेसिस के प्रोसेस को हम तेज़ करेंगे। इसके बाद एंटीडोट है। एंटीडोट आर ड्रग दैट काउंटर एक्ट द effect of a poison or have overdosage by another drug. Specific chemical antidote for poisoning exist for only a small number of chemical or classes of chemical. Antidote perform following function, यानी कि accelerate detoxification of toxic agent, pharmacological antagonize toxication, या टॉक्सिक जो हमारा टॉक्सिन हमने लिया है उसको एंटेगोनाइज कर देगा, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन को उसकी डिक्रीज कर देगा, या फिर प्रोवाइड अल्टरनेटिव टारगेट, या फिर चिलेटर होगा, या फिर कुछ होते हैं कि एड्जॉर्ब कर लेते हैं उस टॉक्सिन को और वो इस तरह से फिर फीसिस के ज़रिए या फिर वोमिट के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है। आपका इसके अंदर हमने पढ़ा जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल है, मोस्टली यूज़ होता है एज एन एंटीडोट, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो है एड्जॉर्बेंट है, यानी कि अंदर जाके टॉक्सिन के साथ ये मिल जाएगा, उसको अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेगा, तो इस तरह से वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो ये थी हमारी फार्माकोलॉजी की पूरी बुक शुरू से लेकर एंड तक कि हमने इसके
वीडियोस बनाएं, लेक्चर बनाएं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, और आप ये भी बताएं कि मज़ीद आप किस टॉपिक के मुतालिक आप समझना चाहेंगे, ताकि हम उसकी वीडियोस बनाना स्टार्ट करें।